एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाला हूं एसी इंग्लिश में सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन क्या होता है ये जानेंगे और इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं सोशल कम्युनिकेशन में। ये सवाल आपको पेपर में 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो किस प्रकार आपको इसको लिखना है, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं या जिसे आप एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा सोशल कम्युनिकेशन को पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा कोई अपडेट आता है वहाँ पर शेयर किया था। पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर जुड़ के जो पूछना है पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है। चलिए पहला सवाल सबसे शुरू करते हैं। सोशल कम्युनिकेशन से क्या होता है सोशल कम्युनिकेशन, इसके क्या इंपॉर्टेंस होता है ये जानते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया होता कम्युनिकेशन ये वर्ड। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पे 2 वीडियोस हमने इस साल एसी इंग्लिश के पढ़ाए हुए हैं आप सभी बच्चों के लिए, जहां पर हमने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया हुआ था, इसके डिफरेंट फॉर्म्स बताए थे। और सेकंड वीडियो में हमने आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ाया हुआ था। आज का ये वीडियो सोशल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो का, कि कम्युनिकेशन मतलब होता है हमारे पास कि हम अपने थॉट्स को क्या करते हैं, एक ऐसा मेथड या फिर एक ऐसा वे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज को शेयर करते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ था कि जब खुद से हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं या खुद को सेल्फ अवेयर करते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास सोशल कम्युनिकेशन। और जब सोशल वर्ड लग गया मतलब ऑब्वियसली बात है हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं, हमारे आसपास की जो दुनिया है, उनसे हम अपने आसपास के बेसिकली लोगों को अपने आइडियाज शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सब के सब क्या पार्ट आएगा, सोशल कम्युनिकेशन का पार्ट आएगा। ठीक है, देखिए क्या है सबसे पहले तो सोशल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वे ऑफ पीपल हो यहाँ पर। ठीक है, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स एंड थॉट्स इन अ सोशल कॉन्टेंट। देखिए जैसे आप सभी बच्चे अभी देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। आप वो इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप उसे फेसबुक में देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, ट्विटर पे देखते हो। ठीक है, ये कुछ हमारे इंडिया में कुछ बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों को क्या कर देखते हैं, उनके जीने का रहन सहन कैसा है, आप उनके लाइफ स्टाइल को क्या करते हो, कॉपी करते हो कि भाई अगर मैं इन चीज़ को फॉलो करूंगा तो मैं इनकी तरह होने लगूंगा, मेरे तरह इस प्रकार होने लगेगा। आपके रोल मॉडल इस प्रकार बन जाते हैं। तो आप क्या करते हो, आप उनके द्वारा देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान के चलता हूँ विराट कोहली जी के द्वारा कोई पोस्ट शेयर किया था, और आपको मालूम होगा कि उनके द्वारा का कोई भी पोस्ट शेयर किया था तो लगभग 2 से 3 करोड़ वो हर पोस्ट का चार्ज करते हैं। अब उस पोस्ट से होगा क्या कि मान लीजिए उन्होंने कोई पोस्ट शेयर किया या फिर कोई चीज़ का ब्रांड प्रमोशन किया, उससे क्या होंगे, लोग उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, खरीदेंगे, फॉलो करेंगे, उन सब बातों को सुनेंगे। तो एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट दिया, सोशल मैसेज दिया, जिसके थ्रू उनका जो इन्फॉर्मेशन था उस कंपनी के प्रति वो पहुंचाना चाहते थे, उस कंपनी का क्या आइडिया था, क्या मोटिव था, वो सब के सब क्या पहुंचाना चाहते थे। तो ये सब के सब हो किससे पाया हमारे पास, तो सोशल कम्युनिकेशन के थ्रू हो पाया। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आपको सोशल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो एक ऐसा तरीका हमारे पास जिससे क्या कर सकते हैं, लोग जो रहते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किसी सोशल कंटेक्स्ट के थ्रू, यानी कोई सामाजिक एक ऐसा जरिया के थ्रू बेसिकली शेयर कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सोशल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके देखिए बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, अगर आप पढ़िएगा ना तो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के बहुत सारे अपने अपने डिपेंड करता है कि हम उसे किस कैटेगरी में बांटना चाहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, ये दोनों तरफ से हो सकता है। वर्बल, जिसमें हमने बात किया था, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम रिटर्न भी पढ़ते हो, रिटर्न की कम्युनिकेशन भी आता है, मतलब लिख के भी, बोल के भी, ये सब कुछ आता है वर्बल में। नॉन वर्बल मतलब आपके बॉडी गेस्चर से, मतलब आपकी बॉडी को देख के हम लोग पता कर सकते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो इसमें दोनों ही चीज हमारे पे इंक्लूड होता है, जिसमें वर्बल भी काउंट होगा, नॉन वर्बल भी इंक्लूडिंग होगा, जिसमें आपका स्पीच भी काउंट होगा, तो बॉडी लैंग्वेज भी काउंट होगा, आपके फेस के जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, आपके टोन ऑफ वॉइस, आपके बोलने का जो तरीका, इससे पता चल जाएगा कि आप क्या सोशल कम्युनिकेशन देना चाहते हो। इट ऑकर्स इन एवरीडे इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप एंड कैन टेक प्लेस इन वेरियस सेटिंग्स सच एज कैजुअल कन्वर्सेशन, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स और इवन इन ऑनलाइन स्पेसेस। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें सोशल कम्युनिकेशन, ये हमारे दैनिक जीवन का एक बेसिकली पार्ट होता है। अगर कोई भी आदमी, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं भी आप सही बच्चे से, हो सकता है एक बच्चे से बात कर रहा हूँ तो आराम से बात कर सकता हूँ, 2 बच्चे से कर सकता हूँ, 3 में। लेकिन अगर मान लीजिए भाई मेरे सामने 500 बच्चे आते हैं और मैं उनको कुछ समझाना चाहूंगा, तो मेरे अंदर भी एक क्या होगा, बेसिकली एक नर्वसनेस जनरेट होगा। तो ये नहीं कि वो आदमी कर नहीं सकता, भाई ऑब्वियसली बातें कर सकता है, लेकिन वो अपने सोशल कम्युनिकेशन के थ्रू वो अपने मैसेज को या फिर अपने आइडिया को किस प्रकार लोगों तक पहुंचाना चाहता है वो उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक सोशल कम्युनिकेशन में आता है। सोशल कम्युनिकेशन एसेंशियल है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास लोगों के बीच में रिलेशनशिप जनरेट करने में या बिल्ड करने में काम करता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, मान कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, कोई झगड़ा उगड़ा हो गया उसको सॉल्व करने का काम करता है। एंड शेयरिंग नॉलेज इन अ कम्युनिटी, यानी अपने नॉलेज को क्या कर सकता है, बेसिकली कम्युनिटी शेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, आपने 2 बड़े बड़े
दिग्गज लोग का नाम जो सुना होगा, एक का नाम था विवेक बिंद्रा, एक का नाम था संदीप माहेश्वरी जी, ठीक है, दोनों नाम सुना होगा, ठीक है। वी वर्सेस आप एस लिख सकते हैं यहाँ पर, वी विवेक बिंद्रा, एस फॉर संदीप माहेश्वरी। दोनों के दोनों देखिए अपने प्रोफेशन में ऑब्वियसली बात है, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, विवेक बिंद्रा जी ने भी काम किया। अब दोनों कंट्रोवर्सी अगर आप तो जानते होंगे, दोनों कंट्रोवर्सी हुआ जिस वजह से दोनों को देखिए अभी देखा जाए तो करेंटली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। दोनों के दोनों दोनों अपने फील अपने आइडियाज़ को क्या करते शेयर करते थे अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के थ्रू, ये भी करते थे ये भी करते थे। तो आज दोनों के बीच में जब ऑब्वियसली बात है विवाद हुआ, तो विवाद हुआ तो फिर इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो सोशल कम्युनिकेशन दोनों सॉर्ट आउट कैसे करते थे, तो ऑब्वियसली बात है दोनों सॉर्ट आउट करना, तो या तो वो ट्विटर पोस्ट करेंगे या यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट होता है, इंस्टाग्राम होता है। ये इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बात इन्होंने बोला, फॉर एग्जांपल ये किसी के अभी आजकल नौटंकी चला हुआ है आजकल पॉडकास्ट का, ठीक है, वहां पर गए इन्होंने कुछ बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, तो दोनों के बीच में एक मिस जो कह सकते हैं दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण था वो पता चला, दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग वो भी क्लियर हुआ, उसके बाद दोनों के बीच में क्या होता है झगड़ा खत्म हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये जो सोशल कम्युनिकेशन होता है तो बहुत प्रकार से रिलेशनशिप को क्या करता है बिल्ड करता है, साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है खत्म करता है, नॉलेज को क्या करता है शेयरिंग करने में काम करता है, ठीक है। अब इसके उम्मीद करूंगा कि सोशल कम्युनिकेशन का टॉपिक पूरा क्लियर होगा। अब मैं पढ़ाने वाला सॉरी माफ करिएगा, इंपॉर्टेंस क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है सोशल कम्युनिकेशन का, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला ही पॉइंट है हमारे पास बिल्ड रिलेशनशिप। ये क्या करता है, रिलेशनशिप को क्या करता है बनाने में, या फिर क्या होता है बनाने में इसका क्या करता है रोल प्ले करता है। रोल कैसे प्ले करता है, क्योंकि अगर कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहे वो भाई वो आपका पर्सनल है चाहे वो प्रोफेशनल है, अगर दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप कैसे जनरेट हो सकता है। पर्सनल तो चलिए आप सही बच्चे खुद ब खुद बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा कि आप किस प्रकार लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं, ट्रस्ट जीतने के बाद किस प्रकार काम कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको अपने विचार शेयर कर सकता हूँ कि किस प्रकार लोगों का भरोसा जीता जाता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल जब मेरा चैनल बना था, ठीक है, तो मेरे चैनल का लक्ष्य था, ठीक है, कि मैं बेसिकली जब स्टार्टिंग किया था तो मैं सोचा था जो जनरल कॉम्पिटिशन उनको पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस टाइम कोविड का सिचुएशन था। कोविड के सिचुएशन के बाद क्या हुआ, देखा कि बच्चों को कॉलेज की जानकारी नहीं है, ये चीज़ नोटिस किया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मेरे आसपास के जो भी कॉलेज है उनको जो भी दिक्कत आता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम हमारे टाइम ऑफलाइन चलता था, अब ऑनलाइन आया तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंग्लिश सबका अच्छा नहीं था। तो मैंने कोशिश किया वहाँ पर कि बच्चों को समझाने का। इस प्रकार धीरे धीरे बच्चों का ट्रस्ट और बच्चों का ट्रस्ट हम पे बना। इस प्रकार दोनों के बीच में देखिएगा तो रिलेशनशिप जनरेट हुआ। तो दोनों के बीच में अगर ये यूट्यूब या फिर अगर कहा जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो नहीं रहते तो असली बात है दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है। और दोनों के बीच में देखिए रिलेशनशिप क्यों बेसिकली मौजूद बना, क्योंकि बच्चों ने भी ट्रस्ट किया, बच्चों का ट्रस्ट रहा, पर हमने बच्चों के लिए जितना हो सकता है उतना मेहनत करते हैं। इस प्रकार दोनों के बीच में रिलेशनशिप जनरेट हुआ। और ये इस प्रकार काम करता है कि आज कभी भी देखिए किसी बच्चे को पढ़ना रहता है तो आपको हमारे चैनल के द्वारा सारा का सारा कंटेंट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बना हुआ है भाई। जैसे आज के ज़माने में आपको मालूम है कि कोई भी भाई फ्री नहीं पढ़ाता। आप बोले सर आप पैसा नहीं कमा रहे, भाई कमा रहे लेकिन यूट्यूब के थ्रू। अब मैं आपसे ही बच्चों डायरेक्टली कोई एक फी भी चार्ज नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे क्रिएटर है भाई, वो अपना चैनल बना कर रखे हुए ताकि कुछ 2 बैच क्लासेस देंगे, उसके बाद बोले आ जाओ वो मेरे ऐप पे पढ़ लो बहू। अब बोले ये क्या खराब है, भाई खराब नहीं है, लेकिन अगर जब तक सक्षम है मैं, ठीक है, जब तक मुझसे हो पाता है मैं आप सभी बच्चों को जो भी कंटेंट मेरे द्वारा हो पाएगा, जो भी मैं पढ़ा पाऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के चला जाऊंगा जब तक मुझसे हो पाएगा। कि भाई कभी तो नाम करोगे कि भैया थे तो पढ़ा दिया करते थे, इस वजह से हमारा ग्रेजुएशन। और आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में, कोई तो क्या बोला जाए, ठीक है, नाम क्या बोलना आपको, ठीक है, तो वो लोग हमेशा बोलते हैं कि भैया आप थे जिस वजह से हमारा ग्रेजुएशन क्लियर हो पाया और आज हम इस पोस्ट पर। सोचिए तो दोनों के बीच में कैसे ऑब्वियसली बात है एक इंटरनेट एक मीडियम था जिसके थ्रू हम लोग क्या कर जुड़े हुए थे। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप जनरेट करने में काम आता है। फिर अगला है इनहेंस कोलेब्रेशन। कोलेब्रेशन मतलब यहाँ पर आप लोग आजकल देखते होंगे कि एक पहले 2 आदमी क्या थे दुश्मनी थे, ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या कोलैब हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बारे में बता रहा था, दोनों के दोनों क्या हो गए, अभी दोनों के बीच में विवाद चल रहा है, अब दोनों भविष्य में कभी आके एक साथ मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा, कोलैबोरेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट था वो चलिए खत्म हो गया। उसके बाद दोनों ने क्या किया, एक रास्ता निकाला जिस वजह से क्या कर सकते हैं दोनों के दोनों अपने उस चीज़ के प्रति अपने आइडियाज़ को, गोल्स को, उस चीज़ को लेकर काम करें। और लोगों की जो लोग बेसिक देखिए संदीप माहेश्वरी जी हो या विवेक बिंद्रा जी हो, दोनों के दोनों अगर अपने फील्ड में ऑब्वियसली बात है महारत हासिल किए हुए, तो दोनों अगर एक जगह बेसिकली जुड़ जाए तो इनसे क्या होगा कि लोगों को जो भी दिक्कत आता है तो लोगों की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार काम करना है, टीम वर्क कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें ऊपर बता सकते हैं। ये नहीं कि भाई दोनों मिल नहीं सकते। और फॉर एग्जाम्पल और भी आप रख सकते हैं, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट
करके समझा रहा हूँ कि हाँ इन दोनों का इस प्रकार कोलेब्रेशन हो सकता है। तो कोलेब्रेशन करने से क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, इसके लिए गुड कम्युनिकेशन चाहिए, एक टीम वर्क चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, जिस वजह से कोलेब्रेशन को क्या करता है, बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अगला हमारे पास है फैसिलिटेट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। देखिए, थ्रू क्लियर एंड रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, अगर एक क्लियर और एक रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, यानी कोई भी, चलिए मान ली बात चल रहा है, उसके बारे में अगर आपके थॉट्स क्लियर है, पूरा डाउट्स क्लियर है, तो वहाँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो कॉन्फ्लिक्ट पहले क्रिएट हुआ था वो क्या होता है, रिजॉल्व होता है। मतलब बेसिकली वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म होने के कगार पाता है। यानी फिर कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो लोग के बीच में झगड़ा चल रहा है, भाई असली बात है, झगड़े के कारण पता चलिए कुछ तुम्हारी गलती कुछ हमारी गलती, दोनों के बीच में झगड़ा खत्म, दोनों अच्छे से रह रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या करता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है, रिजॉल्व करने काम में आता है। अगला हमारे पास है प्रोमोट्स इमोशनल वेलबींग। देखिए, ये क्या करता है, जो भी हमारे इमोशंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आजकल क्या है, लोग अप्रॉक्स 30 to 35 एज ग्रुप तो चलिए फिर भी सही रहता है, उसके बाद लोग क्या होता है, अकेले पढ़ने लगते हैं। अब अकेले पढ़ने लगते हैं तो वो अपने आप को किसी साथी की खोज करने का निकलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निकल लेते हैं। अब क्योंकि वो उनको एक जीवन में क्या चाहिए, खुशी चाहिए, या वो बेसिकली खुश रहना चाहते हैं, तो अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं। अब स्ट्रेस को दूर करने के लिए ऑब्वियसली बात है वो रील्स देखते हैं या जो भी करते हैं, तो इनसे उनको क्या होता है, थोड़ी खुशी मिलती है। तो ये हमारे पास जो सोशल कम्युनिकेशन है, इससे क्या होता है, बेसिकली ये लोगों के इमोशंस को क्या करता है, प्रमोट करता है, इमोशंस कंट्रोल करता है, या इमोशंस को अच्छा करने का काम करता है। तो हेल्दी सोशल कम्युनिकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल एक्सप्रेस देयर फीलिंग, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ। ये हमारे पास जो भी सोशल कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो लोगों के फीलिंग्स को, उनके स्ट्रेस को, उनके मेंटल हेल्थ को, यानी उनकी मानसिक स्थिति को सुधार करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी देखिएगा, कोई भी मान लीजिए कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल आप आमिर खान जी को सुन रहे हैं, ठीक है, आप आमिर खान जी को सुन के आपको क्या लगेगा, ठीक है, कि आप उनके आइडियाज सुन रहे हैं, तो आप खुद ब खुद उनसे जुड़ते चले जाएंगे कि हाँ वो किस प्रकार काम करते हैं, मूवी में काम करना आपको लगता है, हो सकता है ईजी लगता है, लेकिन इतना ईजी नहीं रहता है। वो किस प्रकार रोल प्ले करते हैं, किस प्रकार वो खुद को उस कैरेक्टर में डालते हैं, इस प्रकार आपको क्या लगेगा कि आपके पास जो मैसेज पहुंचे कि हाँ इस प्रकार मैं काम करूँ तो क्या होगा हमारे अंदर, ये सब चीज़ से क्या होगा, मैं खुद ब खुद ठीक हो सकता हूँ। तो ये मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपके फीलिंग्स को क्या एक्सप्रेस करने जरिया होता है हमारे पास। अगला हमारे पास पॉइंट बताया हुआ है इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे पास सोशल कम्युनिकेशन क्या करता है, बेसिकली हमारे कल्चर को, सोशल हो गया, पर्सनल पर्सपेक्टिव्स हो गया, हमारी इंपैथी को, ये अंडरस्टैंडिंग को बेसिकली क्या करता है, लोगों तक, विभिन्न लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। आपके थॉट्स से आपके जो अंडरस्टैंडिंग में समझ है वो लोगों तक बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। साथ ही साथ आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, देखिए आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा कभी ना कभी अपने लाइफ में, अगर अभी नहीं पढ़ा तो भविष्य में जरूर पढ़ोगे, पर्सनल डेवलपमेंट या फिर स्किल डेवलपमेंट अब पढ़ोगे जरूर, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब होता है आप अपने आप को क्या करो, इंप्रूव करो, आप अपने लैंग्वेज स्किल्स को, आपके लिसनिंग एबिलिटी को, इमोशनल इंटेलिजेंस को इस प्रकार इंप्रूव करो ताकि वो आपका पर्सनल ग्रोथ में क्या हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी कोई चीज़ वर्तमान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सेमेस्टर 1 में आप में से बहुत सारे 90% बच्चे होंगे जिनको अभी सही से एक्सेल में सीट बनाना नहीं आता होगा, बेसिकली आपको पावर पॉइंट चलाना नहीं आता हो, तो आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ को सीखो। दूसरा, आप सही बच्चों क्या करते हैं, भाई सब चीज़ का को पीडीएफ चाहिए, भाई पीडीएफ नहीं चाहिए। मैं नहीं बोलता भाई कॉपी में एक चीज़ लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप एग्जाम से पहले सारा का सारा ये वीडियो है ना, जितना भी क्वेश्चन में बताता है, अगर आप कान पे बस अपना ईयरफोन डाल दीजिए और सुन के चले जाइए एग्जाम में 2 घंटा पहले, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। आप खुद ब खुद क्या कर सकते हो, वर्ड्स को अरेंज करके खुद ब खुद लिख सकते हो। कोई नोट्स का आवश्यकता नहीं पड़ता ग्रेजुएशन के लिए। हम लोग भी देखिए ग्रेजुएशन जब पढ़ते थे इंटरनेट नहीं था, तो हमारे टाइम तो चलिए ऑफिशियल बात है भाई, गाइड बुक तो गाइड से हम लोग पढ़ लेते थे, गाइड को एग्जाम से अपने समझ के चल जाते थे, कोई ना नोट्स बनाते थे कुछ, उससे हो जाता था। हाँ, जब सेमेस्टर में हमने एडमिशन लिया था तो हमें भी दिक्कत समझने में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझते चले गए और ये सब के सब हमारे डेवलपमेंट भी काम आया। जैसे बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाया जाता है, भाई बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, आपका जो भी चीज़ देखिए आप बचपन भूल चुके हो वो खुद ब खुद सीखते चले जाते हो। तो ये आपकी एबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, आपकी लैंग्वेज स्किल, आपके लिसनिंग एबिलिटी, ये बहुत सारा चीज़ आपका डेवलपमेंट करता है। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्पफुल करता है। अगर हम लोग बात करें सोशल कम्युनिकेशन का, अगर हम समरी लिख सकते हैं एक प्रकार से, तो ये लोगों के बीच में ह्यूमन इंटरेक्शन को बढ़ाता है, लोगों के एबिलिटी को बढ़ाता है, लोगों के एक्सपीरियंस को, लोगों के जो मीनिंगफुल वर्ड्स है, लोगों के माइंडसेट को एक प्रकार से चेंज करने के रूप में काम करता है। और ये लोगों को क्या करता है, एक मजबूत, एक स्ट्रेंथफुल पर्सन बनाने में करता है, उनके इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये सब के सब कुछ इसके पॉजिटिव थॉट्स है। लेकिन इसके बोलिए सर नेगेटिव क्या हो सकते हैं, इसके चलिए आपने इंपॉर्टेंस बता दिया और एडवांटेज भी लिखना रहेगा तो चलिए सर ये लिख देंगे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज पूछा जाए तो भाई एकदम है। हर चीज़ का देखिए, अगर पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव भी होता ही होता है। हर चीज़ अगर प्लस की ओर जा रहा है तो उसका उल्टा माइनस में भी जाएगा। बोलिए कैसे जाएगा, आप जानते हो कि आजकल ज़माने में भाई मैं मानता हूँ कि
इंटरनेट बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन इंटरनेट का गलत उपयोग भी तो है। एआई इसका सबसे बड़ा गलत उपयोग में है। प्लस आजकल हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हैकिंग के थ्रू आपके द्वारा वाली को मैसेज स्प्रेड किया गया, आपने नहीं किया लेकिन किसी ने कर दिया, तो इसका गलत मीनिंगफुल निकलेगा, फिर लोग तो आपको बोलने वाले हैं ना। तो ये इसका हर चीज़ का पहलू है, एक एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है। तो आप अपने हिसाब से, मैंने आपको एडवांटेज बताया, आपको जो लगता है आप अपने हिसाब से कॉलम बना या जिस पर लिखना रहेगा डिसएडवांटेज लिखो, और आप मुझे शेयर करना रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, सर देख लीजिए कैसा, तो मैं वहाँ आपको देख के बता दूँ हाँ इसमें ये इंप्रूव होना चाहिए, वो भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने आपको बता दिए, सोशल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस बता दिए। आशा करो वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर करें, बिल्कुल कमेंट मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।